कि हम लोगों ने कल भी किया था और आज भी कर रहे हैं, कल भी करेंगे। ये ईडी, सीबीआई, आईबी, इनकम टैक्स द्वारा जिस प्रकार से पूरे देश के अंदर विपक्ष के नेताओं को बदनाम करने के लिए, देश के अंदर में चाहे वो कांग्रेस के नेता हों, छत्तीसगढ़ में हम लोगों ने देखा कि भूपेश बघेल जी, तैतन बघेल जी को बदनाम किया गया। दिल्ली के अंदर में राहुल जी को नेशनल हेराल्ड मामले में बदनाम किया गया, सोनिया जी को बदनाम किया गया, केजरीवाल को बदनाम किया गया, हेमंता सोरेन को झारखंड में बदनाम किया गया, बंगाल के अंदर में ममता को बदनाम किया गया, रेवंत रेड्डी को, डीके कृष्ण कुमार के, हर जो स्टेट के अंदर में मुखिया है या कांग्रेस का या विपक्ष का, उसको बदनाम करने का काम ये लोग करते हैं। बाद में कोर्ट के अंदर वो मामले खत्म हो जाते हैं, जैसा मनमोहन सिंह जी के साथ हुआ। मनमोहन सिंह 10 साल प्रधानमंत्री से, 11वां साल भी उनको प्रधानमंत्री बनना तय था, लेकिन झूठे मामले विनोद राय के माध्यम से बनाकर इन लोगों ने ऐसे माहौल बनाया देश के अंदर में कि भ्रष्ट सरकार है। लेकिन 12 साल हो गई मोदी की सरकार को, एक भी मामले के अंदर में 2G, 3G, 4G, स्पेक्ट्रम, कॉमनवेल्थ गेम, उसके बाद में कोलगेट, हर मामले उठाए गए, बदनाम किया गया, लेकिन एक मामले में भी कोई भी व्यक्ति को कन्विक्ट नहीं किया गया, कोई भी मामले कोर्ट में ठहर नहीं पाए। ये साबित करता है ईडी, सीबीआई एक इनके तोते की तरह काम कर रहा है, इनके टूल की तरह काम कर रहा है। इसलिए उनका विरोध करने के लिए हम बैठे हैं और लगातार विरोध करेंगे। उससे उससे पहले उप मुख्यमंत्री जी कैसे बयान दे रहे हैं? इतना आंकड़ा है, इतना प्राप्त हुआ है, क्या ईडी दफ्तर वाले लोग उनके घर से संचालन होता है क्या? भाई आज देखिए आप, ईडी जब तक के कहीं ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी नहीं करती, उससे पहले अगर एक प्रदेश का उप मुख्यमंत्री अगर कहीं बयान जारी करें, तो ये तो समझ में बात आने लगी है कि कहीं ना कहीं से क्या उनके दफ्तर से ही ईडी चलने लगी है क्या? क्या विश्व हिंदू बजरंग दल, विद्या भारती की तरह ईडी को कभी वो इस्तेमाल करने लगे हैं क्या अपने राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए या कांग्रेस को बदनाम करने के लिए? तो कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, छत्तीसगढ़ में गांजे की खेती इतनी मिली, वहां क्यों ईडी का छापा नहीं पड़ा? भारतमाला प्रोजेक्ट में एक पूर्व मंत्री जिनके पूरे परिवार वाले लोग फंसे हैं, उनके मामले में कोई ऑफिशियल बयान ईडी का नहीं आया। नव्या मलिक के मामले में जहां नशे का कारोबार था, उसमें उसने एक पूर्व केंद्रीय मंत्री भारतीय जनता पार्टी के लड़के का नाम आया, उसको दबा दिया मामला को। फिर से नव्या मलिक ने किसी मामले को कहा, तो एक वर्तमान में जो भाजपा विधायक के बेटे हैं जो हैं वो कटघरे में है, उसके खिलाफ ईडी कुछ नहीं बोल रही है। लगभग समाप्त सा हो गया है, और जो आदेश नागपुर और दिल्ली से आते हैं उसका पालन ईडी अब करने लगी है। ये साफ उनके कार्यशैली से परिलक्षित होती है। ये किस चीज के लिए धरना प्रदर्शन हो रहा है कांग्रेस पार्टी के लिए? भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से ईडी, आईटी, सीबीआई जैसे संगठनों का दुरुपयोग करके कांग्रेस और विपक्षी नेताओं पर हमला करती है, उसके खिलाफ आवाज उठाने का काम लगातार कांग्रेस पार्टी करते आ रही है। और उसी क्रम में अभी भी हमने इस धरना प्रदर्शन को ऑर्गेनाइज किया है, जो कल भी चल रहा था, आज भी चला और कल भी चलेगा, अनिश्चितकालीन चलेगा, जब तक ईडी के अधिकारियों के कान में ये बात नहीं पहुंच जाती कि कांग्रेस पार्टी लड़ना जानती है। हम गांधी के वंशज हैं, हम गांधी के वंशज हैं तो अहिंसा के रास्ते पर चलते हैं। तो वैसे ही हम सुभाष चंद्र बोस को भी जानते हैं, हम उन्हें भी फॉलो करते हैं। हम भगत सिंह के भी वंशज हैं, हम लड़ना भी जानते हैं, हम मारना और मरना भी जानते हैं। तो जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक लड़ाई लड़ते रहेंगे। और ये लड़ाई जो है वो इस देश की आत्मा की लड़ाई है। भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से विपक्ष के नेताओं को टारगेट करके उनके ऊपर गलत और मनगढ़ंत आरोप लगा करके चुनाव जीतने का एक पैतरा ईडी, आईटी और सीबीआई के माध्यम से उपयोग कर रही है, उसके खिलाफ ये आवाज बुलंद करने का माध्यम है और हम लोग इस आवाज को लगातार बुलंद करते रहेंगे। देखिए, मुझे लगता है इस मुख्यमंत्री की बात इनके मंत्री नहीं सुन रहे हैं, विष्णुदेव की बात अगर ओपी चौधरी ही नहीं सुन रहे हैं और ब्रिजमोहन की बात अधिकारी नहीं सुन रहे हैं, राजेश मुणत की बात नगर निगम के अधिकारी नहीं सुन रहे हैं, तो ये जनता की बात कहाँ से सुनेंगे? मुझे लगता है कि ये पूरी की पूरी गूंगी और बहरी सरकार है जो इस राज्य में बन गई है। आज उन्हें मैं शुभकामना देता हूं कि 5 साल के चुनाव होते हैं, 2.5 साल के होते तो आज हटने की कगार पर खड़े होते। 2.5 साल इंतजार उन्हें और करना है। वो कुर्सी है, वो कुर्सी जो है सिर्फ 2.5 साल की और है। कांग्रेस पार्टी पूरे बहुमत के साथ, बड़े बहुमत के साथ और 2018 से ज्यादा बड़े बहुमत के साथ यहाँ इस राज्य में सरकार इसलिए बनाने जा रही है क्योंकि हम जनता की आवाज को सुनते थे, किसानों की, मजदूर की, युवाओं की, सरकारी कर्मचारियों की आवाज को सुनते थे। और तभी भूपेश बघेल जी लगातार लोगों के चहेते भी रहे। आज जनता उन्हें कक्का बोल करके याद कर रही है कि वो सरकार ही अच्छी थी, वही सरकार हमें चाहिए थी। इन लोगों ने छल पूर्वक 1000 रुपए दे करके माताओं बहनों को
छल पूर्वक अपनी ओर बहकाया और सरकार बना ले गए, और अब बिजली बिल के माध्यम से उनसे 5,000 रुपए महीने का वसूल कर ले रहे हैं। तो ये सरकार को लोग पहचान चुके हैं, इसका चाल चरित्र और चेहरा देख चुके हैं। इस सरकार के जाने का वक्त है, किसी की सुने ना सुने कोई फर्क नहीं पड़ता। हम 2 साल बाद सत्ता में आएंगे, जनता की मांगों को पूरा करेंगे, इस देश के, इस प्रदेश के युवाओं की, किसानों की, मजदूरों की, सबकी मांगों को पूरा करने का काम कांग्रेस की सरकार करेगी। कांग्रेस का धरना प्रदर्शन हो रहा था। मैं अमन आकांक्षा न्यूज से कैमरामैन नंद कुमार, रायपुर, छत्तीसगढ़।